हेलो दोस्तों, आज का वीडियो है बिहार एवं भारत के वित्तीय प्रणाली से संबंधित। बिहार में वित्तीय प्रणाली क्या है इसके बारे में आज हम आपको बताएंगे। यह बीपीएससी, बीएसएससी, सीटेट सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। इसे आप ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। एक एक प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। चलिए शुरू करते हैं। भारतीय वित्तीय प्रणाली के कितने प्रमुख अंग हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो भारतीय वित्तीय प्रणाली के 2 प्रमुख अंग हैं। पहला है पूंजी बाजार और दूसरा है मुद्रा बाजार। पूंजी बाजार वह बाजार है जहां वित्तीय प्रपत्र खरीदे और बेचे जाते हैं, जबकि मुद्रा बाजार में संपत्तियों की खरीद बिक्री यानी क्रय विक्रय होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन भारतीय वित्तीय प्रणाली के प्रमुख अंग है? ऑप्शन है लोन बाजार, पूंजी बाजार, मुद्रा बाजार, बी और सी दोनों, यानी पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार दोनों। तो अभी पहले ही प्रश्न में यह बताया गया है, भारतीय वित्तीय प्रणाली के 2 प्रमुख अंग हैं, पूंजी बाजार और मुद्रा बाजार। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस बाजार से आशय उस बाजार से है जहां वित्तीय पत्र खरीदे एवं बेचे जाते हैं? ऑप्शन है पूंजी बाजार, लोन बाजार, मुद्रा बाजार, नगद बाजार। तो पूंजी बाजार से आशय उस बाजार से है जहां वित्तीय पत्र खरीदे एवं बेचे जाते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस संस्था द्वारा मुद्रा बैंक को नियंत्रित किया जाता है? ऑप्शन है एसबीआई, आरबीआई, एलआईसी, एसईबीआई यानी सेबी। तो आरबीआई संस्था द्वारा मुद्रा बैंक को नियंत्रित किया जाता है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया संगठित मुद्रा बाजार के शीर्ष पर स्थित है, जो मुद्रा बाजार में तरलता को नियंत्रित करता है। रिजर्व बैंक, वाणिज्य बैंक तथा सहकारी बैंक मुद्रा बाजार के प्रमुख अंग हैं। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकों का विकास कब से माना जाता है? ऑप्शन है 1786, 1805, 1829, 1844 ईस्वी से। तो भारत में बैंकों का विकास 1786 ईस्वी से माना जाता है, जब जनरल बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1866, 1868, 1870, 1872। तो बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1870 में की गई थी। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मुंबई, बैंक ऑफ मद्रास की स्थापना की थी, जिसे संयुक्त रूप से प्रेसिडेंसी बैंक कहा जाता था। इसी क्रम में बैंक ऑफ हिंदुस्तान की स्थापना 1870 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1830, 1840, 1850, 1860। तो बैंक ऑफ बंगाल की स्थापना 1860 में हुई थी। ब्रिटिश शासन में ही कलकत्ता में 2 जून, याद रखिएगा 2 जून 1860 में बैंक ऑफ कलकत्ता की स्थापना की गई, और उसके 3 साल बाद बैंक ऑफ बंगाल का नाम दे दिया गया। अगला क्वेश्चन, बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना कब हुई थी? 1840, 1841, 1842, 1843। तो बैंक ऑफ मुंबई की स्थापना 15 अप्रैल 1840 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, इलाहाबाद बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन 1845, 1855, 1865, 1875। तो इलाहाबाद बैंक की स्थापना 24 अप्रैल 1865 को हुई थी। यह एक राष्ट्रीयकृत बैंक है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने घोषणा की थी कि 30 अगस्त 2019 को इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय कर दिया जाएगा। 1 अप्रैल 2020 को इस बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया। इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में विलय हो गया था। अगला क्वेश्चन, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1864, 1874, 1884, 1894। तो पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया ने 19 मई 1894 को की थी। याद रखिएगा, इसके संस्थापक थे लाला लाजपत राय और दयाल सिंह मजीठिया।
जिन्होंने 19 मई 1894 को इसकी स्थापना की थी। अगला क्वेश्चन, इंपीरियल बैंक की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1919, 1921, 1923, 1925। तो इंपीरियल बैंक की स्थापना 1921 में हुई थी। 1921 में प्रेसिडेंसी बैंकों का विलय कर इंपीरियल बैंक बना दिया गया, जो यूरोपीय शेयर धारकों का द्वारा संचालित किया जाता था। इंपीरियल बैंक यूरोपीय शेयर धारकों के द्वारा संचालित किया जाता था। अगला क्वेश्चन, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1931, 1933, 1935, 1937। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना 1935 में हुई थी। अगला क्वेश्चन, प्रारंभ में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय कहाँ था? ऑप्शन है लाहौर, अमृतसर, कराची, दिल्ली। तो प्रारंभ में पंजाब नेशनल बैंक का मुख्यालय लाहौर में था। अगला क्वेश्चन, भारत में बैंकिंग प्रणाली की कितना प्रतिशत परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का नियंत्रण है? ऑप्शन है 50, 60, 70, 80। तो भारत में बैंकिंग प्रणाली का 70% परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक का नियंत्रण है। इस प्रणाली में सार्वजनिक क्षेत्र के 12 बैंक है, निजी क्षेत्र के 22 बैंक, 46 विदेशी बैंक और 56 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक है, 1600 शहरी सहकारी बैंक और 96,000 ग्रामीण सहकारी बैंक है। बिहार में पूंजी बाजार का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण वित्तीय क्षेत्र पर अधिकांश नियंत्रण अनुसूचित व्यावसायिक बैंकों का पाया जाता है। भारत में बैंकिंग प्रणाली का लगभग 70% परिसंपत्तियों पर सार्वजनिक क्षेत्र में बैंक का नियंत्रण है। बिहार राज्य में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 2016 में कितनी थी? ऑप्शन है 8, 9, 10, 11। तो बिहार राज्य में कुल राज्य सहकारी बैंकों की संख्या 2016 में 11 थी, जबकि 2019 में इसकी संख्या 12 हो गई है। अगला क्वेश्चन, वर्ष 2016 में राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या कितनी थी? ऑप्शन है 288, 302, 312, 325। 2016 में राज्य में जिला केंद्रीय सहकारी बैंकों की संख्या 312 हो गई है, जबकि 2019 में इसकी संख्या बढ़कर 323 हो गई है। अगला क्वेश्चन, राज्य में सहकारी बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? राज्य में सहकारी बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 124.8, 126.2, 128.4, 130.2। तो राज्य में सहकारी बैंकों का ऋण जमा अनुपात का 124.8% है। अगला क्वेश्चन, राज्य में वाणिज्यिक बैंकों का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? राज्य में वाणिज्यिक बैंक का ऋण जमा अनुपात का प्रतिशत कितना है? ऑप्शन है 26.2, 29.4, 32.1, 34.8। तो सही आंसर हो जाएगा 34.8। इस समय यह बढ़कर 38.6% हो गया है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2016 तक राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कितनी थी? मार्च 2016 तक राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां कितनी थी? ऑप्शन है 8,113, 8,244, 8,368, 8,463। तो मार्च 2016 तक राज्य में प्राथमिक कृषि ऋण समितियां 8,463 थी। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना किस समिति के अनुशंसा पर किया गया था? ऑप्शन है गोस्वामी समिति, आबिद अली समिति, नरसिम्हा समिति, वर्मा समिति। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना नरसिम्हा समिति के अनुशंसा पर किया गया था, जिसमें आरजी सरैया की अध्यक्षता थी। आरजी सरैया उसमें अध्यक्ष थे। अगला क्वेश्चन, भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना कब हुई थी? भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1971, 1973, 1975, 1977। तो भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी।
अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम कब पारित किया गया था? ऑप्शन है 1975, 1976, 1977, 1978। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक अधिनियम 1976 में पारित किया गया था। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की अंशधारिता कितनी होती है? ऑप्शन है 50%, 60%, 70%, 80%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में केंद्र सरकार की अंशधारिता 50% होती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की अंशधारिता कितनी होती है? ऑप्शन है 10%, 15%, 20%, 25%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में राज्य सरकार की अंशधारिता 15% होती है। अगला क्वेश्चन, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक की अंशधारिता कितनी होती है? ऑप्शन है 25%, 30%, 35%, 40%। तो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक में प्रायोजक बैंक की अंशधारिता 35% होती है। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। यह वीडियो किसी भी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप इसे ध्यान से देखिएगा, स्किप नहीं कीजिएगा। राज्य में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल कितनी शाखाएं हैं? ऑप्शन है 1011, 1021, 1032, 1044। तो सही आंसर है, राज्य में उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की कुल शाखाएं 1032 है, जिसका 33.8% शाखाएं अर्ध शहरी क्षेत्रों में है और 61.9% शाखाएं ग्रामीण क्षेत्रों में है। अगला क्वेश्चन, बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? बिहार में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं? ऑप्शन है 2, 3, 4, 5। तो बिहार में 3 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कार्यरत नहीं है? ऑप्शन है पश्चिमी बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो पश्चिमी बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बिहार में कार्यरत नहीं है। अगला क्वेश्चन, बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? ऑप्शन है SBI, PNB, ICICI, यूनाइटेड कमर्शियल बैंक। तो बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यूनाइटेड कमर्शियल बैंक द्वारा प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन, मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? ऑप्शन है PNB, इलाहाबाद बैंक, देना बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। तो मध्य बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक PNB के द्वारा प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन, उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक किस बैंक द्वारा प्रायोजित है? ऑप्शन SBI, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, PNB, इलाहाबाद बैंक। तो उत्तर बिहार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के द्वारा प्रायोजित है। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक जिसे नाबार्ड कहा जाता है की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1978 में, 1980 में, 1982 में, 1984 में। तो राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को हुई थी। अगला क्वेश्चन, इस समिति की संस्तुति पर नाबार्ड की स्थापना हुई थी? ऑप्शन है नरसिम्हा समिति, वर्मा समिति, फजल अली समिति, शिव रमन समिति। तो नाबार्ड की स्थापना श्री B शिवारमन की अध्यक्षता में गठित कमेटी की संस्तुति के आधार पर की गई थी। इसका गठन कृषि आधारित उद्योग, ग्रामीण एवं कुटीर उद्योग, हस्तशिल्प और ग्रामीण शिल्पों के लिए ऋण उपलब्ध कराने के लिए किया गया है। यह समिति की संस्तुति शिवरमन समिति के अध्यक्षता में हुई थी। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस कार्य हेतु नाबार्ड राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराता है? निम्न में से किस कार्य हेतु नाबार्ड राज्य सरकारों को ऋण उपलब्ध कराता है? ऑप्शन है सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल छाजन प्रबंधन, A, B और C तीनों। तो नाबार्ड जो है वो सिंचाई, मृदा संरक्षण, जल छाजन प्रबंधन इन तीनों के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। यानी कि पेयजल आपूर्ति, शीतगृह,
ग्रामीण अधोसंरचना संबंधी परियोजनाओं के लिए ऋण उपलब्ध कराता है। सही आंसर हो जाएगा आपका डी। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1994-95, 1995-96, 1996-97, 1997-98। तो ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष की स्थापना 1995-96 में हुई थी। इसकी स्थापना केंद्र सरकार के द्वारा की गई थी। इसकी स्थापना का उद्देश्य था राज्य सरकारों और सरकारी स्वामित्व वाले निगमों के परियोजनाओं को जल्द पूरा करना। अगला क्वेश्चन, ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की कितनी प्रतिशत तक की राशि के रूप में उपलब्ध कराई जाती है? ऑप्शन है 80, 85, 90, 95%। तो ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष द्वारा कृषि एवं संबंधित क्षेत्रों के लिए सभी राज्यों को परियोजना व्यय की 95% की राशि ऋण के रूप में उपलब्ध कराई जाती है। अगला क्वेश्चन, मार्च 2016 तक बिहार में कुल कितने स्वयं सहायता समूह मौजूद थे? ऑप्शन है 2.7 लाख, 2.5 लाख, 2.3 लाख, 2.1 लाख। तो मार्च 2016 तक बिहार में कुल 2.7 लाख स्वयं सहायता समूह मौजूद थे। अगला क्वेश्चन, वर्तमान में ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष में लगभग कितनी गतिविधियां शामिल हैं? ऑप्शन है 30, 32, 34, 36। तो वर्तमान में ग्रामीण अधोसंरचना विकास कोष में लगभग 36 गतिविधियां शामिल हैं, जिसे 3 श्रेणियों में बांटा गया है। पहला है कृषि एवं संबंधित क्षेत्र, दूसरा है सामाजिक क्षेत्र और तीसरा है ग्रामीण सड़क संपर्क क्षेत्र। इसे आप याद रखिएगा। आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ऐसे और भी वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। धन्यवाद।